नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। आज दिन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता करी और उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर के कुछ प्रश्न सरकार से किए। वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, देश की कुल 3% आबादी का टीकाकरण हुआ है, कोरोना फैलाने में मोदी की नौटंकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चुनाव रैलियों में गए हैं, कुंभ का आयोजन किया है, कोरोना से हुई मृत्यु के आंकड़े सरकार ने सही नहीं दिए हैं। ये उनके पूरी पत्रकार वार्ता की मुख्य कहानी कही जा सकती है। हर नागरिक को, हर व्यक्ति को कोरोना महामारी के लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है और राहुल गांधी यदि उसको लेकर के चिंतित हुए हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि लेकर प्रश्न खड़ा किया जाए। लेकिन उनकी इन सारी बातों में जो उन्होंने कही और जो उन्होंने प्रश्न खड़े किए, उनमें कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हुए जिनके की जवाब उनको देने थे। जैसे उन्होंने कहा कि मोदी की नौटंकी के कारण ये कोरोना फैला है और वो समझे ही नहीं है कि ये कोरोना क्या है, और जबकि मैं बता रहा हूं कि कोरोना आप उसको स्पेस देंगे कोरोना उतना बढ़ेगा। जब आप समझे तो कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में समर्थन है, या अन्य जो राज्य हैं जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, राज्य सरकारें नहीं हैं, क्या उन लोगों ने ये बात नहीं समझी कि कोरोना कैसे फैलेगा, जबकि आपको पता है और आपके मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है? ये तो एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि जो राज्यों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए, देखना चाहिए कोरोना का प्रचार प्रसार न हो पाए, वो आपके राज्यों में कैसे असफल हो गया? मृत्यु के आंकड़े सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने सही नहीं दिए। आपने अपनी राज्य सरकारों से बातें करी, उनसे कहा, तो क्या आपके कांग्रेस शासित राज्यों ने सही आंकड़े बताए? वो कभी प्रकाशित किए? उन्होंने कही कि नहीं, जो हमने मान लो हमारे यहाँ 1 लाख व्यक्ति की या 50,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, वो 50,000 नहीं है, बल्कि ये जो है लगभग 15 लाख है या 5 लाख है। हमने सही आंकड़े नहीं दिए, लेकिन हमारे नेता ने कहा है तो हम आपको सत्य बता रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा किया? दूसरा, एक ये भी समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि इस देश की कुल 3% आबादी को टीका लगा है। भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ है, हम 140 करोड़ भी मान लेते हैं, और 20 करोड़ टीका लगा है, तो 10% तो 14 ही करोड़ हो गया। ये 3 करोड़ कौन से हैं? पिछले हफ्ते लगे वो, या इस महीने लगे वो, या युवाओं को जो टीका लगा है वो? ये 3% कौन सा है? ये राहुल गांधी स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा अमेरिका ने इतने लोगों को लगा दिया। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, उनके 20 करोड़ उन्होंने जो टीके लगाए वो 130 दिन में लगाए हैं। भारत ने कुल 124 अमेरिका ने टीके 124 दिन में लगाए हैं, भारत ने कुल 130 दिन में वो टीके लगा दिए 20 करोड़। तो ये जहां पूरी इतनी सुविधाएं हैं, वो 124 दिन में 20 करोड़ लोगों को टीका लगा पाए और आप 130 दिन में लगा पाए, ये आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये मतलब थोड़ा सा प्रश्न आ रहा है मन में, इसको कैसे समझो? उसको समझाने की कोशिश राहुल गांधी ने ही नहीं करी। उन्होंने यही कहा कि नहीं, मोदी जिम्मेदार हैं, वो समझे नहीं है। तो भाई आप समझा दो। आप विदेशी वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं, तो फाइजर ने क्यों कहा है कि हम अपनी सप्लाई जुलाई अगस्त तक भारत को दे पाएंगे यदि हमने जल्दी से जल्दी भी दी तो?
ऐसा भी सुनने में आ रहा है, फाइजर ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति टीके से यदि उसको कोई नुकसान होता है या हानि होती है तो हमको कोर्ट में मुकदमेबाजी में नहीं फंसाया जाएगा, फाइजर ये कह रहा है। शशि थरूर ने 16 जनवरी को जब ये टीकाकरण शुरू हो रहा था तो शशि थरूर ने ही ये प्रश्न किया था कि जो आप स्वदेशी टीका ला रहे हैं इससे यदि नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से छुप करके शायद उन कंपनियों के लिए कर रहे हैं जो लिटिगेशन से बचना चाह रही हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अगली दफा आपको मौका मिले कि सरकार को घेरे में लिया जा सके। अगली चीज आपने कही कि कुंभ मेले के आयोजन की वजह से कोरोना फैला। मोदी बंगाल के चुनाव की रैलियों में गए तो राहुल जी ये समझ में बात नहीं आई कि सिर्फ मोदी ही रैलियों में गए थे, कांग्रेस के नहीं गए, साम्यवादी दल के नहीं गए, या और लोग नहीं गए, या अन्य राज्यों में नहीं गए, तमिलनाडु में नहीं गए, केरल में नहीं गए, आसाम में नहीं गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो शायद आसाम भी गए थे। वो वहां किस लिए गए थे? समर वैकेशन में गए थे क्या? ये भी समझ में नहीं आ रहा। वो गए तो चुनाव रैलियों में ही थे शायद। तो उनके जाने से कोई कोरोना नहीं फैला। दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है जिसको अभी आपने 3 दिन पहले समर्थन दिया है सारे विपक्षी दलों ने, और वहां जो किसानों की भीड़ नवंबर से इकट्ठी हो रखी है, आ रही है, जा रही है गांव में, उससे भी शायद कोरोना नहीं फैला होगा। प्रश्न ये आता है कि कुंभ में जो लोग गए, जिन राज्यों से गए, कांग्रेस शासित राज्यों से गए, क्या कांग्रेस ने कोई एडवाइजरी इशू करी कि भाई कुंभ में जो जाएगा वही जा पाएगा जो टीकाकरण जिसका हो चुका होगा? क्या ऐसी कोई एडवाइजरी इशू करी गई? आप इतने समझदार हैं, आप अपने मुख्यमंत्रियों को सारी बात बता रहे हैं। आप कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, कोरोना की प्रकृति क्या, इतना सब जानते हैं, फिर भी आपके मुख्यमंत्रियों ने ये सावधानी क्यों नहीं बरती? ये जो सारी चीजें आ रही हैं, जब आपसे टूल किट के बारे में कहा गया तो आपने बहुत आहिस्ता से बात टाल दी। आपने क्यों नहीं कहा कि इससे हमारी छवि खराब करी गई है, भाजपा ने हमारी छवि खराब करी है, हम सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे? आपके पास वकीलों की क्या कमी है? एक नहीं कई वकील हैं, आप लाइन से देख लीजिए। कपिल सिब्बल हैं, शेख मनु सिंह भी हैं, विवेक तनखा हैं, कितने नामी ग्रामी आपके वकील हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। आप बड़े आसानी से केंद्र सरकार को वहाँ कटघरे में खड़ा कर सकते थे, क्यों नहीं करा है? आपके ऊपर इतना बड़ा एक आरोप लगाया है, षड्यंत्र का आरोप लगाया है, और आप खामोश बैठे हुए हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। ये सारी चीजें जो मेरे मन में प्रश्न आए हैं, हो सकता है आप लोगों के भी मन में ये प्रश्न आ रहे हों। आप समझें कि जो पत्रकार वार्ता करी गई है कहीं ऐसा तो नहीं है टूल किट के खुलासे की वजह से, और इन सारी जो एक प्रकार से कोरोना को एक विकराल बनाने की जो बहका प्रचार, दुष्प्रचार जो है, जो किया जा रहा है, कहीं उसी की रणनीति तो नहीं है? ये आप सोचिएगा। कोरोना महामारी है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, ये सही है, लेकिन उससे भी अधिक सही ये भी है कि ये जो बहका वातावरण बनाया जा रहा है, यह भी इस बीमारी को, इस महामारी के कारण, महामारी की विकरालता को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहायक हो रही है। मैंने कुछ तथ्य, कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं। अगली बार फिर किसी नई जानकारी और समीक्षा के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।